2025 की स्टार्टिंग में तुमने खुद से प्रॉमिस किया था इस साल तो कमबैक करके ही रहूंगा। तुमने बहुत सारी वीडियोस देखी, 7 days challenge, 30 days challenge, winter art challenge, how to come back in 2025। अब सच बताओ, क्या तुमने अपनी लाइफ में सच में कुछ भी चेंज कर पाया? आंसर होगा नहीं। और आज 2025 भी खत्म हो गया। अब तुम सर्च करोगे हाउ टू कम बैक इन 2026, फिर कोई रैंडम वीडियो देखकर सोचोगे शायद ये वीडियो मेरी जिंदगी बदल दे। लेकिन मैं लिख कर दे सकता हूँ, तुम अपनी जिंदगी में कुछ भी चेंज नहीं कर पाओगे। तुमने कभी बाज को देखा है? बाज की उम्र 70 साल होती है, लेकिन जब बाज 40 साल का होता है उसकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है। उसके पंख इतने भारी हो जाते हैं कि वो उड़ नहीं पाता, उसके पंजों के नाखून इतने बड़े हो जाते हैं कि वो शिकार पकड़ नहीं पाता, और उसकी चोंच आगे से मुड़ जाती है जिससे वो शिकार को खा तक नहीं पाता। अब यहाँ बाज के पास सिर्फ दो ही ऑप्शंस होते हैं, या तो वो भूख से तड़प तड़प कर मर जाए या फिर खुद को कंप्लीटली चेंज कर ले। बाज यहाँ चेंज को चूज करता है। वो माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी पर चला जाता है। सबसे पहले वो अपने पंखों को नोच नोच कर निकालता है, फिर वो अपने नाखूनों को पत्थर से रगड़ रगड़ कर छोटा करता है, और सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब वो अपनी ही चोंच को पत्थर पर जोर जोर से मारकर तोड़ देता है, और फिर एक नया बाज जन्म लेता है। नए पंख, नए पंजे, नई चोंच, और इसी वजह से वो अपनी बची हुई जिंदगी शार्प पावर के साथ जीता है। इसी तरह हमारी लाइफ में भी एक फेज आता है, हम कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, और वही मोमेंट होता है खुद को बदलने का, खुद को ट्रांसफॉर्म करने का। और अब टाइम आ चुका है तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन का। हाँ, चेंज पेनफुल होगा, लेकिन अगर ये पेनफुल प्रोसेस एक बार तुमने फॉलो कर लिया तो तुम्हारी लाइफ कभी वापस सेम नहीं रहेगी। अगर तुम रेडी हो इस पेन को फेस करने के लिए तो कमेंट में लिखो आई एम रेडी, क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब पर पहली और तुम्हारी जिंदगी की आखिरी कमबैक वीडियो होने वाला है। लेकिन आज की ये वीडियो कोई कमबैक प्लान या कोई चैलेंज नहीं है जो तुम हर दूसरे वीडियो में देखते हो। आज मैं तुम्हारी जिंदगी के अंदर घुसकर तुम्हारे हाथ उस प्रॉब्लम को पकड़कर तुम्हें क्लियरली दिखा दूंगा कि यह प्रॉब्लम है जो तुम्हारे सबसे बड़े कमबैक को रोक रही है। स्टेप नंबर 1, द 5 second रूल। मेल रॉबिन्स, जो आज के टाइम में दुनिया की टॉप मोटिवेशनल स्पीकर्स में काउंट होती हैं, उनकी लाइफ का भी एक फेज ऐसा था जब बेड से उठने का भी मन नहीं करता था। उनकी लाइफ ऑलमोस्ट जीरो पे आ चुकी थी। फिर एक रात उन्होंने टीवी पर नासा का रॉकेट लॉन्च देखा। 5, 4, 3, 2, 1। उसी रात उन्होंने एक सिंपल डिसीजन लिया। अगली सुबह जब अलार्म बजा तो नॉर्मली स्नूज करने के बजाय उन्होंने बोला 5, 4, 3, 2, 1 और बेड से उठ गई। उस दिन के बाद उन्होंने अपनी लाइफ का हर छोटा डिसीजन इसी रूल से लेना शुरू किया, क्योंकि साइंस के अकॉर्डिंग अगर कोई आइडिया तुम्हारे माइंड में 5 सेकंड से ज्यादा रुक जाए तो तुम्हारा ब्रेन बहाने बनाना शुरू कर देता है। अभी मूड नहीं है, कल कर लेंगे, और फिर प्रोक्रेस्टिनेशन जीत जाता है। इसलिए 5 सेकंड रूल तुम्हारे ब्रेन को बीच में इंटरप्ट करता है। ये तुम्हारी एक्सक्यूजेस की फैक्ट्री को बंद कर देता है, सोचने का टाइम ही नहीं देता, एक्शन लेने पर मजबूर कर देता है। इसलिए अगर तुम्हें भी कुछ स्टार्ट करना है तो इस रूल्स अप्लाई करके स्टार्ट करो। स्टेप नंबर 2, माइंडसेट क्रिएट्स रियलिटी। आज से कुछ साल पहले 1 माइल की रेस 4 मिनट से कम टाइम में कंप्लीट करना साइंटिस्ट और डॉक्टर्स के हिसाब से ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल माना जाता था। उनका कहना था ह्यूमन बॉडी की लिमिट यही है, इससे ज्यादा फास्ट इंसान दौड़ ही नहीं सकता। और जब साइंस ने बोल दिया इम्पॉसिबल तो दुनिया ने भी मान लिया। फिर एक दिन एक आदमी आया, रॉजर बैनिस्टर। उसने 1 मील की रेस सिर्फ 3 मिनट 59 सेकंड में कंप्लीट कर दी। लेकिन सबसे शॉकिंग बात ये नहीं थी कि उसने रिकॉर्ड तोड़ा। सबसे शॉकिंग बात ये थी कि सिर्फ कुछ दिन बाद 3 और लोगों ने उसी रेस को 4 मिनट से कम टाइम में कंप्लीट कर दिया। इसका मतलब रेस कभी बॉडी की लिमिट थी ही नहीं, ये पूरा गेम माइंडसेट का था। जिस दिन एक इंसान ने करके दिखा दिया उसी दिन बाकी लोगों को भी ये समझ आ गया ये तो पॉसिबल है। साइंस के अकॉर्डिंग हमारा दिमाग पूरी बॉडी को ऑपरेट करता है। जो दिमाग मानता है बॉडी फॉलो करती है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम वीक हो, प्रॉब्लम ये है कि तुम अपने दिमाग को गलत प्रोग्रामिंग दे रहे हो। मैं नहीं कर पाऊंगा। जब तुम खुद ही अपने दिमाग को डिफीट दे देते हो तो जीत कैसे मिलेगी? इसलिए अपने आप से पॉजिटिव बात करो, खुद से बोलो आई कैन डू इट, आई बिलीव इन माई सेल्फ। स्टेप नंबर 3, सेट अ डेडलाइन। इलॉन मस्क एक इंटरव्यू में कहता है अगर तुम अपने घर को साफ करने के लिए 30 दिन देते हो तो घर साफ होने में 30 दिन ही लगेंगे। लेकिन अगर तुम वही काम के लिए सिर्फ 3 दिन देते हो तो काम 3 दिन में ही हो जाता है। काम वही होता है, बस फर्क होता है डेडलाइन का। और बिल्कुल यही सेम रूल हमारे गोल्स पर भी अप्लाई होता है। खुद सोच के देखो, जो सब्जेक्ट तुम्हारे टीचर 1 साल में कवर नहीं कर पाते वही सब्जेक्ट तुम एग्जाम से 1 दिन पहले पूरा पढ़ लेते हो। कैसे? क्योंकि वहां डेडलाइन क्लियर होती है और फोकस ऑटोमेटिकली बिल्ड होता है। जब तक गोल के साथ डेडलाइन अटैच नहीं होती तुम उस गोल को सीरियसली नहीं लेते। तुम कहते हो कल स्टार्ट करूंगा, नेक्स्ट मंथ देखते हैं, अभी टाइम है, और इसी चक्कर में तुम बस डिले ही डिले करते रहते हो। जितनी छोटी डेडलाइन उतना ज्यादा फोकस, उतना कम ओवरथिंकिंग, उतना ज्यादा एक्शन। बिना डेडलाइन के गोल सिर्फ एक विश होता है, और विश से कभी भी कमबैक नहीं होता। स्टेप नंबर 4, मिस्टेक्स। सबसे पहले बात करते हैं उस रीजन की जो तुम्हारा कमबैक होने से रोक रहा है। देखो, इस दुनिया में 5 टाइप के लोग होते हैं जो अपनी लाइफ में कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाते। नंबर 1, द परफेक्शनिस्ट। ये लोग हमेशा कहते हैं जब सब परफेक्ट हो जाएगा तब स्टार्ट करूंगा। परफेक्ट टाइम, परफेक्ट प्लान, परफेक्ट मूड। लेकिन इस दुनिया में परफेक्ट जैसी कोई चीज होती ही नहीं, और जो लोग परफेक्शन का वेट करते हैं वो जिंदगी भर वेट ही करते रहते हैं। नंबर 2, द ओवरथिंकर। ये लोग सिर्फ सोचते रहते हैं, सोचता हूँ स्टार्ट करूं,
फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, सोचना इतना ज्यादा कि एक्शन जीरो हो जाता है। नंबर 3, द विक्टिम। ये लोग हर सिचुएशन में खुद को विक्टिम बना लेते हैं। पापा नहीं मानेंगे, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा बैकग्राउंड वीक है, रीजन पे रीजन, एक्सक्यूज पे एक्सक्यूज। लेकिन सच ये है, ये लोग प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते, प्रॉब्लम को ब्लेम करते हैं। नंबर 4, द प्रोक्रेस्टिनेटर। ये लोग कहते हैं कल करूंगा, कल से स्टार्ट, कल से डिसिप्लिन, कल से हार्ड वर्क। लेकिन प्रॉब्लम ये है वो कल कभी आता ही नहीं। नंबर 5, द नो इट ऑल। ये लोग सोचते हैं मुझे सब पता है, लेकिन असलियत में ये लोग कुछ भी नहीं कर पाते। अब सच सच बताओ, इन 5 में से क्या एक भी तुमसे रिलेट करता है? अगर हाँ, तो समझ लो यही वो रीजन है जो तुम्हें तुम्हारे कमबैक से रोक रहा है। और जब तक तुम इस रीजन को एक्सेप्ट नहीं करोगे, तब तक कोई मोटिवेशन, कोई चैलेंज, कोई वीडियो तुम्हारी जिंदगी नहीं बदल सकता। स्टेप नंबर 5, लेजीनेस। ये तुम्हारी कमबैक जर्नी का ब्रेकिंग पॉइंट है। अगर तुम दुनिया के किसी भी सक्सेसफुल पर्सन की बैक स्टोरी देखोगे तो एक चीज कॉमन मिलेगी। जब वो लोग स्टार्टिंग में थे तब वो दिन के 15 से 20 घंटे काम करते थे, और ये बात वो लोग हर इंटरव्यू में बोलते रहते हैं, क्योंकि यही उनकी सक्सेस की फाउंडेशन थी। Workload went up from about, 70 to 8 hours a week to probably 120. Yeah. I go to sleep, I wake up, I work, go to sleep, wake up, work, do that 7 days a week. Fairly lazy compared to myself in my 20s, where I was a true fanatic. अगर आज तुम्हारी एज 15 से 25 के बीच है, तो याद रखना ये वही फेज है जहां तुम अपनी बॉडी को, अपनी एनर्जी को, अपनी कैपेसिटी को हाईएस्ट पोटेंशियल तक ले जा सकते हो। लेट नाइट्स, अर्ली मॉर्निंग्स, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, ये सब इसी एज में तुम्हारी लाइफ का शेप बनाते हैं। याद रखना, हर लेजेंडरी जर्नी एक छोटी सी स्टेप से ही शुरू होती है। एक डिसीजन, एक एक्शन, एक सैक्रिफाइस। परफेक्ट प्लान से नहीं, परफेक्ट टाइमिंग से नहीं, बस स्टार्ट करने से। स्टेप नंबर 6, कंपटीशन इज योर एडवांटेज। अगर तुम्हें भी लगता है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है, तो एक बात ध्यान से सुन लो। पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में आज से कम कंपटीशन कभी था ही नहीं। आज के लोग फोन में घुसे पड़े हैं, हर कोई लेजी है, कंफ्यूज्ड है, डिस्ट्रैक्टेड चल रहा है, स्क्रॉल, लाइक, शॉर्ट्स। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी एडवांटेज है, क्योंकि जब बाकी सब डिस्ट्रैक्शन में फेज हुए हैं, अगर तुम सिर्फ कुछ दिन ऑनेस्टली अपने ऊपर काम कर लो, तो तुम किसी से compete ही नहीं करोगे, तुम मार्केट को डोमिनेट करोगे। इसलिए आज से अपना मिशन डिफाइन करो और काम शुरू करो, और तुम्हें रियलाइज होगा तुम्हारा असली कंपटीशन तुम्हारा कल वाला वर्जन था। और इस दुनिया में भी सिर्फ एक ही इंसान है जो तुम्हें सक्सेस होने से रोक रहा है, वो इंसान तुम खुद हो। स्टेप नंबर 7, द बिगेस्ट रिग्रेट ऑफ योर 20s। तुम्हारी 20s का सबसे बड़ा रिग्रेट ये नहीं होगा कि तुमने कुछ लोग खो दिए, ये भी नहीं होगा कि कुछ रिश्ते टूट गए। तुम्हारा सबसे बड़ा रिग्रेट ये होगा कि तुमने अपना समय बर्बाद कर दिया, क्योंकि 20 साल वो एज होती है जहां हम अपना मैक्सिमम टाइम गलत चीजों पर लगा देते हैं। गलत लोग, गलत कॉन्वर्सेशंस, गलत डिस्ट्रैक्शंस। और सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब बाद में जाकर तुम्हें ये रियलाइज होता है कि वो इंसान या वो सिचुएशन है तुम्हारी लाइफ का 1 मिनट भी डिजर्व नहीं करती थी, लेकिन फिर भी तुमने अपना पूरा टाइम उन्हीं को प्रायोरिटाइज कर दिया, और इस प्रोसेस में तुमने अपने गोल्स को इग्नोर कर दिया। सच ये है, ये टाइम सिर्फ डिस्ट्रक्शन का नहीं है, ये टाइम है खुद को बिल्ड करने का, अपने करियर को बिल्ड करने का, अपने माइंडसेट को स्ट्रांग बनाने का, अपनी हैबिट्स को डिसिप्लिन में लाने का, अपने फ्यूचर को डिजाइन करने का। क्योंकि एक दिन जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम यही सोचोगे, काश मैंने वो टाइम लोगों को देने के बजाय खुद को दे दिया होता। अपने आप से सिर्फ 2 क्वेश्चंस पूछो, जो आज तुम कर रहे हो, आज से 10 साल बाद इससे तुम्हारा घर की स्थिति सुधरेगी या खराब होगी? और दूसरा क्वेश्चन कि तुम्हारी 10 साल पहले का वर्जन अगर आज तुमसे मिले, तो क्या वह तुमसे इंप्रेस होगा या डिप्रेस्ड होगा? स्टेप नंबर 8, डिसिप्लिन इज फ्रीडम। हम सब डिसिप्लिन को पेन और स्ट्रगल से एसोसिएट करते हैं। डिसिप्लिन मतलब रोज खुद को तकलीफ देनी पड़ेगी, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, जिम जाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, और फिर हम बोल देते हैं यार डिसिप्लिन तो बहुत मुश्किल है। लेकिन सच ये है, ये सिर्फ एक गलत परसेप्शन है। तुम्हें डिसिप्लिन को पेन से नहीं, प्लेजर से एसोसिएट करना होगा, क्योंकि डिसिप्लिन तुम्हें बांधता नहीं है, बल्कि तुम्हें फ्रीडम देता है। फ्रीडम अपने गोल्स कंप्लीट करने की, फ्रीडम रिग्रेट से बचने की। इसीलिए कहा जाता है डिसिप्लिन इक्वल्स फ्रीडम। डिसिप्लिन कोई सजा नहीं है, डिसिप्लिन कोई स्ट्रगल नहीं है, डिसिप्लिन एक प्रिविलेज है, एक सिंपल हैबिट जो तुम्हें फ्यूचर में प्राउड फील कराती है। जितनी ज्यादा तुम डिसिप्लिन से दोस्ती करोगे, उतना ही कम स्ट्रेस होगा, कम गिल्ट होगा, और ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। सबसे पहले अपने दिमाग का ओवरलोड कम करो। हर रात 10 काम लिखो जो तुम्हें लगता है कल करने चाहिए, फिर उनमें से सिर्फ 3 काम चुनो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बस उन्हीं 3 पर फोकस करो। ये रूल ऑफ 3 तुम्हारी माइंडसेट और डिसिप्लिन दोनों सेट करेगा और क्लैरिटी लाएगा। याद रखना, लेस इज मोर। रिसर्च के हिसाब से जब लोग सिर्फ 1 से 3 मीनिंगफुल कामों पर फोकस करते हैं, तो उनकी प्रोडक्टिविटी 60% से भी ज्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद एक सिंपल डेली रूटीन बनाओ, कोई फैंसी रूटीन नहीं, कोई ओवर प्लानिंग नहीं, बस एक छोटी सी हैबिट चूज करो जो तुम डेली रिपीट कर सको। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हर दिन सुबह एक ही टाइम पर उठना। 5 बजे उठो या 8 बजे, टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है, कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। जब तुम ये करना शुरू कर देते हो, तो डिसिप्लिन डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करता है। चाहे दिन भर कुछ करो या ना करो, बस सुबह उठते ही वो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट
डिसिप्लिन काम करो जो तुमने रात को डिसाइड किए थे। इन छोटे छोटे एक्शन से तुम्हारी एक डिसिप्लिन्ड आइडेंटिटी बनने लगती है, और जब तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड इस आइडेंटिटी को एक्सेप्ट कर लेता है तो डिसिप्लिन एफर्टलेस हो जाता है। यही बात जेम्स क्लियर ने एटॉमिक हैबिट्स में लिखी है। डोंट फोकस ऑन गोल्स, फोकस ऑन बिकमिंग द टाइप ऑफ पर्सन हु कैन अचीव दोज गोल्स। जब तुम हर दिन छोटे डिसीजंस लेते हो तो धीरे धीरे तुम वही इंसान बन जाते हो जो नेचुरली डिसिप्लिन होता है। और याद रखना, डिसिप्लिन का मतलब सब कुछ एक साथ करना नहीं होता। डिसिप्लिन का मतलब है जो जरूरी है सिर्फ उसी पर फोकस करना। अगर अभी तक तुम ही वीडियो देख रहे हो तो मैं बस लास्ट में इतना ही कहना चाहूंगा, अगर अभी स्टार्ट नहीं करोगे तो तुम कभी नहीं कर पाओगे। अभी तुम जिस एज में हो तुम अपनी लाइफ को घिसकर सही कर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारी उम्र 40 के ऊपर चला गया तो तुम चाहकर भी अपनी लाइफ को चेंज नहीं कर पाओगे। इसलिए स्टार्ट नाउ।